कहते हैं ना, जिंदगी कभी भी पहले जैसी नहीं रहती। कभी किसी को पाने की खुशी, कभी किसी को खोने का दर्द, और कभी ऐसी खामोशी जिसमें अपने ही कदमों की आवाज तक डराती है। आज मैं तुमसे वही कहानी साझा करने जा रहा हूं, जो शायद तुम्हारी भी कहानी है, या वो कहानी जो तुम किसी को कभी बता नहीं पाए। ये कहानी है टूटे हुए दिल की, खोई हुई उम्मीदों की, और उस सवाल की जो लगभग हर इंसान एक न एक दिन पूछता है, वो मुझे छोड़कर चला गया, अब मैं क्या करूं। ये सवाल सिर्फ शब्द नहीं होते, ये दिल के अंदर तूफान होते हैं। ये वो सवाल है जो किसी के चले जाने के बाद नहीं उठता, बल्कि उस पल उठता है जब तुम्हें एहसास होता है कि अब वह वापस नहीं आएगा। अध्याय 1। जब कोई चला जाता है, किसी का जाना सिर्फ एक गुड बाय नहीं होता। किसी का जाना एक दरवाजा बंद करने जैसा नहीं होता, बल्कि ये ऐसा होता है जैसे कोई तुम्हारे सीने के भीतर से कुछ खींच ले। कुछ ऐसा जो तुम वापस लाना चाहो तो भी नहीं ला सकते। जब वो चला गया, तुमने बाहर से शायद ठीक हूं का नाटक किया होगा, लेकिन अंदर तुम हर रात टूटे होंगे। कभी अपने कमरे के अंधेरे में बैठकर, कभी मोबाइल स्क्रीन को खाली देखते हुए, कभी खुद से बातें करते हुए। क्योंकि इंसान का सबसे बड़ा दर्द वही होता है जिसे वह किसी से कह नहीं सकता। तुमने खुद से पूछा होगा, मैंने कहाँ गलती की? मैं क्या कम था? मैंने इतना दिया, फिर भी क्यों गया? लेकिन जवाब नहीं मिला। और सबसे बड़ी बात, उसने भी कभी नहीं बताया। वो चुप होकर चला गया और तुम चुप रहकर जलते रहे। लेकिन आज हम इस चुप्पी को तोड़ेंगे, क्योंकि आज तुम्हें समझने की जरूरत है कि वह क्यों गया और तुम्हें अब क्या करना चाहिए। अध्याय 2। जाने वाले लोग हमेशा गलत नहीं होते, लेकिन हमेशा तुमसे बेहतर भी नहीं होते। ये बात कठिन है, लेकिन सच है। हर कोई इसलिए नहीं जाता कि वह गलत है। कई लोग इसीलिए भी चले जाते हैं क्योंकि वे तुम्हारी गहराई को समझ नहीं सकते। उनकी दुनिया हल्की थी और तुम्हारा दिल भारी। उनकी सोच छोटी थी और तुम्हारी उम्मीदें बड़ी। कुछ लोग इसलिए चले जाते हैं क्योंकि वे उस प्यार को संभाल नहीं पाते जो तुम दे रहे थे। कभी कभी प्यार का वजन भी भारी लग जाता है उन्हें, जो भावनाओं से भागते रहते हैं। लेकिन याद रखना, कोई गया है तो ये उसकी कमी है, तुम्हारी नहीं। जिसे तुम्हारी कदर होती, वो तुम्हें यूं छोड़कर नहीं जाता। जिसे तुम्हारी मौजूदगी की कीमत पता होती, वो तुम्हें बिना बात किए अकेला नहीं छोड़ता। दुनिया में हर इंसान तुम्हारे जैसा दिल लेकर नहीं घूमता। कुछ लोगों के लिए प्यार सिर्फ एक पल होता है, कुछ के लिए समय बिताने का तरीका, और कुछ के लिए एक अस्थाई एहसास। लेकिन तुम्हारे लिए वो सब कुछ था। इसीलिए चोट भी तुम्हें लगी, उसे नहीं। अध्याय 3। क्या दर्द कम होता है? हाँ, लेकिन धीरे धीरे। एक दिन नहीं, एक महीने में नहीं, कई बार एक साल में भी नहीं, लेकिन होता है। दर्द की प्रकृति अजीब है। वह उतना ही समय लेता है जितना इंसान उसे देता है। अगर तुम उसे अपने कमरे में बंद करके रखोगे तो वो अंदर बढ़ेगा, लेकिन अगर तुम उसे बाहर आने दोगे, रोकर, लिखकर या किसी से बात करके, तो वो हल्का होगा। तुम्हें सोचने की जरूरत है, दर्द को दबाना है या बहाना है। क्योंकि जिसे तुमने दिल से चाहा, वो इसलिए नहीं गया क्योंकि तुम कमीने थे। वो इसलिए गया क्योंकि उसके दिल में वो जगह ही नहीं थी जहां तुम्हारा प्यार बस सके। इसलिए यह मत सोचो कि तुम कम थे, सोचो कि तुम उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा थे जिनकी सोच छोटी थी। अध्याय 4। अब तुम क्या करोगे? पहले कदम। अब हम आते हैं असली सवाल पर। अब मैं क्या करूं? इसका पहला जवाब है, एक, खुद को गिरने दो, पर टूटने मत दो। गिरने से मत डरो। हर इंसान गिरता है, यह प्राकृतिक है। तुम रोना चाहते हो, रो। तुम चिल्लाना चाहते हो, चिल्लाओ नहीं, लेकिन लिखो। तुम चुप रहना चाहते हो, चुप रहो, लेकिन खुद को टूटने मत देना। टूटना मतलब हार मान लेना, गिरना मतलब सिर्फ एक पड़ाव। तुम्हें गिरना है, लेकिन उठने के लिए दो, उसे जाने दो, लेकिन खुद को मत खो। सबसे बड़ी गलती लोग ये करते हैं कि जाने वाले के साथ सारे सपने भी जाने देते हैं। याद रखना, वो गया है, सपने नहीं। वो गया है, तुम्हारी मेहनत नहीं। वो गया है, तुम्हारा भविष्य नहीं। वो गया है,
लेकिन तुम्हारी कहानी अभी बाकी है। 3, अपनी जिंदगी में खाली जगह मत छोड़ो। उसके जाने के बाद तुम्हारे अंदर एक खालीपन पैदा हुआ है। ये वास्तविक है और सामान्य भी, लेकिन इस खालीपन को यूं ही बैठे बैठे मत बढ़ने दो, वरना ये खाली जगह दर्द से भर जाएगी। इसलिए नया काम शुरू करो, जिम जाओ, कुछ सीखो, किसी नए लक्ष्य पर काम करो, क्योंकि जब इंसान व्यस्त होता है तो दर्द धीरे धीरे पीछे छूट जाता है। अध्याय 5, तुम सोचते हो तुम अकेले हो, पर तुम अकेले नहीं हो। दुनिया में हर इंसान ने कभी ना कभी किसी को खोया है, किसी को छोड़ना पड़ा है या किसी ने उसे छोड़ा है। तुम्हारा दर्द अनोखा नहीं है, लेकिन तुम्हारी ताकत अनोखी होगी। अगर तुम चाहो तो जो आज तुम महसूस कर रहे हो वही कल तुम्हें दूसरों की बात समझाएगा, वही तुम्हें गहरा बनाएगा, वही तुम्हें मजबूत बनाएगा। क्योंकि टूटे हुए इंसान दोबारा जब बनते हैं तो पहले से ज्यादा शानदार बनते हैं। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे सवालों के सामने खड़ा कर देती है जिनका जवाब हमें कहीं नहीं मिलता, ना किताबों में, ना किसी दोस्त के पास, ना किसी रिश्तेदार के पास। क्योंकि जिस दर्द से तुम गुजर रहे हो वो कोई बाहरी दर्द नहीं है, ये वो दर्द है जो आत्मा को छूता है, जो दिल के सबसे गहरे हिस्से में बसता है, जो तुम्हें पूरी तरह बदल देता है। और सबसे तकलीफ देह बात ये होती है, जिस इंसान के लिए तुम टूट रहे हो वो शायद तुम्हारी तकलीफ से बिल्कुल बेखबर है, अध्याय 6, या शायद उसे उसका परवाह जाना। ही नहीं। तुम्हारी हार नहीं था। लोग सोचते हैं अगर कोई आपको छोड़कर चला जाए तो शायद आप में ही कोई कमी होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। कभी कभी इंसान इसलिए भी छोड़ जाता है क्योंकि तुम अपनी जगह पर खड़े बहुत ऊंचे थे और वह तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकता था। कई बार लोग इसलिए चले जाते हैं क्योंकि तुम बहुत ज्यादा सच्चे थे और उन्हें सच का सामना करने की आदत नहीं थी। कई बार लोग इसलिए चले जाते हैं क्योंकि उन्हें कोई और आसान व्यक्ति मिल जाता है जो उनसे सवाल नहीं पूछेगा, जो उनसे उम्मीदें नहीं रखेगा, जो उन्हें जिम्मेदार नहीं महसूस कराएगा। याद रखना, जो इंसान कठिन रास्ते से भागता है वो कभी मंजिल तक नहीं पहुंचता। वो गया क्योंकि वह जाना चाहता था, लेकिन तुम अभी भी वहीं खड़े हो जहां तुम्हारे सपने तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अध्याय 7, तुम्हारी सबसे बड़ी गलती क्या थी? शायद तुम सोचते हो कि गलती तुमसे हुई, लेकिन सच तो ये है, तुम्हारी सबसे बड़ी गलती ये थी कि तुमने उसे खुद से ज्यादा प्यार किया। तुमने अपने दिल को उसकी बाहों में रख दिया। तुमने अपने सपनों को उसकी बाहों में रख दिया, को उसके हाथों में रख दिया। तुमने अपनी खुशियां उसकी मुस्कान पर रख दी, और सबसे बढ़कर तुमने अपनी कीमत उसके पास गिरवी रख दी। वो इंसान चला गया, लेकिन जाते जाते वो तुम्हारी मासूमियत, तुम्हारी उम्मीदें और तुम्हारा यकीन साथ ले गया। लेकिन एक बात याद रखना, जिसे तुम चाबी समझ रहे थे वो ताला खोलने लायक था ही नहीं। जिसे तुमने दिल दिया वो उसे संभालने के काबिल ही नहीं था। तुम गलत नहीं थे, तुम बस गलत इंसान के लिए सही थे। अध्याय 8, अब समय तुम्हें कुछ सिखाना चाहता है। कभी ऐसा लगता है कि जीवन बहुत क्रूर है, कि उसने तुम्हारे साथ नाइंसाफी की है, कि जो तुम डिजर्व करते थे वो तुम्हें नहीं मिला। लेकिन जीवन तुम्हें सजा नहीं देता, वो तुम्हें आकार देता है। तुम्हें टूटकर भी मजबूत होना है, तुम्हें रोकर भी उठना है, तुम्हें खोकर भी जीतना है। जीवन का हर दर्द, हर आंसू, हर टूटन एक सबक है। उसका जाना तुम्हारी किस्मत का अंत नहीं था, वह तुम्हारे असली सफर की शुरुआत थी। अध्याय 9, दिल का दर्द। सिर्फ दिल समझ सकता है, लोग कहते हैं। मूव ऑन कर लो। छोड़ो यार, उसके लिए क्यों रोते हो? ऐसे इंसान के लिए दुखी होना बेवकूफी है, लेकिन वे नहीं जानते कि दिल का दर्द सिर्फ दिल ही समझ सकता है। जब किसी का जाना आपके अंदर खालीपन छोड़ दे, तब सलाहें दिल को नहीं भरती, तब दिमाग समझाता है लेकिन दिल नहीं मानता। तुम्हें उसके चले जाने की याद हर चीज में दिखती होगी। रात के 2 बजे अलार्म के साथ चाय पीते समय, उस गाने को सुनकर, उस सड़क पर चलते हुए जहां तुम दोनों साथ गए थे। यादों का सबसे बड़ा खेल यही होता है। वे तब आती हैं जब तुम उन्हें नहीं बुलाते। लेकिन इस दर्द को दबाना मत, इसे महसूस होने दो, इसे बहने दो, क्योंकि जितना ज्यादा तुम इसे रोकते हो
ये उतना ही गहरा होता जाता है। अध्याय 10। तुम्हें अपनी जिंदगी का हीरो बनना है। सवाल यह नहीं है कि वो क्यों गया, सवाल यह है कि तुम अब कैसे उठोगे। जिंदगी की सबसे बड़ी जीत उसमें नहीं है कि कौन तुम्हारे साथ है, बल्कि इस बात में है कि कौन तुम्हें छोड़कर जाने के बाद भी तुम्हें रुकने नहीं देता। अब तुम्हें किसी को साबित करने की जरूरत नहीं, अब तुम्हें किसी को मनाने की जरूरत नहीं, अब तुम्हें किसी की कमी महसूस कराने की जरूरत नहीं। अब तुम्हें बस एक चीज करनी है, अपने आप को वापस पाना। तुम्हें वह बनना है जो तुम उसके मिलने से पहले थे, और उससे भी ज्यादा मजबूत। याद रखना, कोई इंसान तुम्हारा भाग्य नहीं बदल सकता जब तक तुम खुद बदलना न चाहो। वो गया, लेकिन तुम उठ रहे हो। वो चला गया, लेकिन तुम चलने वाले हो। वो एक कहानी बनकर रह गया, लेकिन तुम एक किताब बनने वाले हो। अध्याय 11। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। तुम सोच रहे हो कि बस इतना ही, नहीं, तुम्हारी कहानी अभी शुरू भी नहीं हुई। जो तकलीफ तुम आज महसूस कर रहे हो, वो तुम्हें एक ऐसा इंसान बनाएगी जो खुद की कीमत जानता होगा, जो बिना किसी सहारे के खड़ा रहेगा, जो टूटे दिल से भी मुस्कुराना सीख जाएगा। और एक दिन जब तुम चमक रहे होंगे, जब तुम अपने सपनों में उड़ रहे होंगे, तब जिंदगी तुम्हें दिखाएगी कि जाने वाले लोग जरूरी नहीं कि बुरे हों, लेकिन वे कभी तुम्हारे लिए बने नहीं थे। और तुम हमेशा से कुछ बड़ा करने के लिए बने थे। ये दर्द अस्थाई है, तुम्हारी कहानी स्थायी है। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ों पर ले आती है जहां हम सोचते हैं, ये मेरे साथ ही क्यों हुआ? मैंने ऐसा क्या किया कि जिसने मुझे सबसे ज्यादा समझना था, वही मुझे सबसे कम समझ पाया? लेकिन ये सवाल जितना दिल को तोड़ता है, उतना ही एक सच्चाई भी बताता है। हर कोई तुम्हें समझने के लिए नहीं बना, हर कोई तुम्हारा साथ देने के लिए नहीं बना, हर कोई वह दर्द सहने के लिए नहीं बना जो तुम चुपचाप झेल जाते हो, और हर कोई तुम जैसे दिल के लिए नहीं बना। इंसान को तब सबसे ज्यादा चोट लगती है जब वह उम्मीद वहीं से रखता है जहां से उसे कभी नहीं मिलनी चाहिए थी। अध्याय 12। दिल की लड़ाई और दिमाग की चुप्पी। जब वो चला गया, तुम्हारा दिल टूटा, लेकिन दिमाग चुप रहा। दिल चिल्लाता रहा, वापस आ जाओ, एक बार बात कर लो। लेकिन दिमाग कहता रहा, ये वापस आने का इंसान ही नहीं है। दिल यादों को पकड़कर बैठा रहा और दिमाग आगे बढ़ने की कोशिश करता रहा। और इंसान सबसे ज्यादा थकता है इसी अंदरूनी लड़ाई से। तुम बाहर से ठीक दिखते हो, लोगों के बीच मुस्कुराते हो, लेकिन अंदर तुम्हारा दिल रोता है, तुम्हारा मन खाली है और तुम्हारी आत्मा सवालों से भरी हुई है। ये लड़ाई हर इंसान लड़ता है जो किसी सच्चे रिश्ते में टूटा हो। लेकिन याद रखना, दिल और दिमाग की लड़ाई में जीत हमेशा आत्मा की होती है। आत्मा जो तुम्हारी सच्चाई को जानती है, जो तुम्हारी मजबूती जो को पहचानती तुम्हारे है। दर्द को और आत्मा समझती कहती है। है, तुम अकेले नहीं हो, तुम बस बदल रहे हो। अध्याय 13। प्यार की गलती नहीं, प्यार की दिशा गलत थी। प्यार कभी गलती नहीं होता, गलत होता है उसे गलत इंसान को दे देना। तुमने प्यार किया क्योंकि तुम्हारा दिल साफ था, तुमने दिया क्योंकि तुम्हारी आदत थी, तुमने निभाया क्योंकि तुम सच्चे थे। गलत सिर्फ इतना हुआ कि जिसे तुमने अपने अंदर जगह दी, वो उसके काबिल नहीं था। कुछ लोग आपके दिल में घुस जाते हैं जैसे वो हमेशा वहीं रहने वाले हों, और फिर एक दिन ऐसे चले जाते हैं जैसे वो कभी आए ही ना हों। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जो तुम्हें छोड़कर चला गया वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। जिसे जाना होता है वो रुकता नहीं, और जिसे रुकना होता है वो कभी जाता नहीं। तुम्हारा प्यार गलत नहीं था, गलती उस इंसान की थी जिसने उसे समझा नहीं। अध्याय 14। सच्चाई नंबर 1। लोग बदलते नहीं, लोग असलियत दिखाते हैं। कभी तुमने खुद से पूछा होगा, वो अचानक ऐसा क्यों हो गया, वो इतनी जल्दी बदल कैसे गया? लेकिन सच ये है, वो बदला नहीं था, वो पहले भी ऐसा ही था, बस तुमने देखा नहीं। तुम्हारा प्यार बीच में आ गया, तुम्हारी उम्मीदें आंखों पर पर्दा बन गईं। तुमने उसकी असलियत को सच समझ लिया। लेकिन लोग अचानक नहीं बदलते, वे बस अपनी असलियत दिखाते हैं जब उन्हें लगता है कि अब उन्हें तुम्हारी जरूरत नहीं। जो इंसान छोड़ने वाला होता है वह पहले दूर होता है, फिर चुप होता है, फिर ठंडा, फिर अजनबी,
और फिर एक दिन गायब, और तुम सोचते रह जाते हो ये सब कैसे हो गया। लेकिन ये अचानक नहीं था, बस तुमने भरोसे में इतना खो दिया कि संकेतों को देख ही नहीं पाए। इसलिए खुद को दोष मत दो, तुम्हारी गलती सिर्फ इतनी थी कि तुम भरोसेमंद थे और वो भरोसे के लायक नहीं था। अध्याय 15। सबसे बड़ा सबक। कोई तुम्हें छोड़ सकता है, लेकिन तुम खुद को मत छोड़ना। सुनो, दुनिया में हर चीज खो सकती है, लोग, रिश्ते, दोस्ती, प्यार, लेकिन एक चीज कभी नहीं खोनी चाहिए, खुद पर विश्वास। तुम्हारी असली ताकत ये नहीं है कि तुम किसी को कितना प्यार करते हो, तुम्हारी ताकत ये है कि उसके जाने के बाद तुम खुद को कितना संभालते हो। किसी के जाने से जिंदगी खत्म नहीं होती, लेकिन किसी के जाने को पकड़कर बैठे रहने से जिंदगी रुक जरूर जाती है। और तुम रुकने के लिए नहीं बने थे, तुम आगे बढ़ने के लिए बने थे, तुम जीतने के लिए बने थे, तुम चमकने के लिए बने थे। दर्द तुम्हें तोड़ने नहीं आया, वो तुम्हें गढ़ने आया है। अध्याय 16। जिंदगी की सबसे खूबसूरत बात। दर्द अस्थाई है, विकास स्थायी। आज जो तुम्हें चोट लगी है वह हमेशा नहीं रहेगी, वह धीरे धीरे कम होगी, फिर बहुत कम, फिर याद भर रह जाएगी। लेकिन जो सीख तुम्हें मिली है वो हमेशा रहेगी। दर्द अस्थाई होता है, लेकिन उससे मिला बदलाव स्थायी होता है। जो इंसान प्यार के नाम पर टूटता है वही इंसान बाद में दुनिया का सबसे मजबूत दिल लेकर निकलता है। दर्द तुम्हें दो चीजें देता है, या तो तुम टूटा हुआ इंसान बन जाओ, या तुम ऐसा इंसान बनो जिसे कोई फिर तोड़ न सके। और तुम कौन बनोगे ये तुमसे तय होता है। अध्याय 17। तुम्हारी कहानी अब बदलने वाली है। तुम्हारी कहानी का सबसे कठिन हिस्सा शायद ये था, किसी को खो देना, लेकिन तुम्हारी कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा शुरू होने वाला है, खुद को पा लेना। तुम्हें पता है सबसे बड़ी जीत क्या होगी? जब एक दिन तुम उस इंसान को याद करोगे जो तुम्हें छोड़कर चला गया था, और तुम्हें दर्द नहीं होगा। तुम मुस्कुराओगे और कहोगे, शुक्र है वो गया, अगर वो रहता तो मैं खुद को कभी नहीं ढूंढ पाता। कभी कभी लोग इसलिए जाते हैं क्योंकि उनकी जगह कोई बेहतर आने वाला होता है। कभी कभी इसीलिए जाते हैं क्योंकि उनके जाने से तुम अपने असली रूप में आ जाते हो। तुम्हारी जिंदगी की कहानी अभी खत्म नहीं हुई, ये तो सिर्फ मध्य है, अंत नहीं। कभी कभी जिंदगी आपको उस मोड़ पर खड़ा कर देती है जहां आपके पास दो ही रास्ते होते हैं, या तो टूट जाओ, या फिर खुद को इतना मजबूत बना लो कि टूटने का डर भी तुमसे डरने लगे। उस इंसान के जाने के बाद तुम्हारे अंदर एक अजीब सी खामोशी बस गई है। ये वो खामोशी नहीं जो बाहर की दुनिया सुन सके, ये वो खामोशी है जो सिर्फ तुम्हारा दिल समझ सकता है। तुम पहले की तरह मुस्कुराते हो, लोगों से वैसे ही बातें करते हो, दैनिक काम वैसे ही करते हो, लेकिन अंदर से तुम जानते हो कि अब तुम वही इंसान नहीं बचे। कहीं ना कहीं तुम्हारे कुछ हिस्से उसी के साथ चले गए। वो हिस्से जो तुम्हें हंसाते थे, जो तुम्हें पूरा महसूस कराते थे, जो तुम्हें अपनी नजरों में खास बना देते थे, अब वो हिस्से खाली पड़े हैं। और सच कहूं, ये खालीपन कोई छोटा दर्द नहीं होता, ये चुपचाप आदमी को खा जाता है। कभी तुम सोचते हो, क्यों गया? किस बात की इतनी कमी थी मेरे अंदर? मैंने इतना दिया, फिर भी इतनी बड़ी सजा क्यों मिली? लेकिन यहीं एक सच्चाई छिपी है। जो लोग हमें छोड़कर चले जाते हैं वो सिर्फ अपनी जगह खाली नहीं करते, वो हमारी सोच, हमारी उम्मीदें, हमारे सपने सब बदल जाते हैं। उनके बिना जीना एक सज्जा की तरह लगता है शुरू शुरू में, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें एहसास होता है कि असल में वो तुम्हें छोड़कर नहीं गए, बल्कि तुम्हें खुद तक वापस आने का मौका देकर गए। क्योंकि कभी कभी इंसान को खुद को समझने के लिए किसी का जाना जरूरी होता है। हर रिश्ता पूरी जिंदगी साथ देने के लिए नहीं होता, कुछ सिर्फ हमें सिखाने आते हैं, और तुम सीख रहे हो, चाहे दर्द के साथ ही सही। हर सुबह जब तुम उठते हो तो लगता है आज भी वही दर्द, लेकिन शाम होते होते तुम्हारा दिल कहता है, देख, एक और दिन निकल गया, तू इतना कमजोर नहीं है जितना खुद को समझता है। और यही बात धीरे धीरे तुम्हें मजबूत बनाती है। किसी का जाना तुम्हारी जिंदगी का अंत नहीं होता, ये बस एक